हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पर। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक बुक से जो चैप्टर 4 है उसको पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8 में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हमारा वेरिएबल जो होगा वो एक नहीं बल्कि 2 हो जाएगा और उसी को कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। ये है आपका चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। ठीक है, ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन लिखा होता है, आप उस पर LHS और RHS पर कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नंबर LHS में भी मल्टीप्लाई करते हैं, RHS में भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे सभी जगह हम लोग 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी 4.1। ये एक्सरसाइज 4.1 है हम लोगों की। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Take the cost of notebook to be rupees x and that of a pen is to be rupees y. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें नोटबुक का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक है उसका कॉस्ट रुपीज़ x है और जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी है, वो है रुपीज़ y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है क्या है, x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये पेन की कॉस्ट का दुगना है 2y। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर लगा हुआ है बार। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार लगाएंगे, 0 के इक्वल करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। इस इक्वेशन से और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है उसको जब कंपेयर करेंगे तो हमको जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 3 और c की वैल्यू मिलेगी माइनस 9.3 और 5 के ऊपर बार। फिर इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। कंपेयर करने पर जो a की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन 5 और जो c की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 10। फिर लेते हैं हम इसका 7th पार्ट। बाकी के पार्ट आसान हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 7th पार्ट है वो दिया है y माइनस 2 इज़ 0। इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ 0 से। तो यहाँ पर x नहीं है तो दैट मीन्स कि जो a की वैल्यू है वो 0 है, तभी तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और y को कंपेयर करेंगे तो जो b की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी माइनस 2। वैल्यू हमेशा साइन के साथ निकाली जाती है, रखी जाती है। जब कभी भी हम किसी 2 इक्वेशन को या किसी एक इक्वेशन को किसी के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जब वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा वैल्यू साइन के साथ लिखी जाती है। ये नहीं कि आप c की वैल्यू
2 रख दें। फिर इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 8th पार्ट भी है। 5 इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, यानी 2x माइनस 5 इज 0। अब आसान हो गया, इसको कंपेयर करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, जब इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 2, और b की वैल्यू मिलेगी हमको 0। क्यों? क्योंकि b नहीं है, यानी b है 0 है, और जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। और c की वैल्यू हमको मिलेगी -5। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।